यूपीटी, पीजीटी, एनबीएस, केवीएस, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों, लेकर आ गया हूं आप सबके सामने वॉरियर्स ड्रिल 7। और इस ड्रिल में भी आज हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के अलावा कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उस पर थोड़ी मैं बीच बीच में चर्चा भी करता चलूँगा। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। मिल्टन वॉज एट द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, हु मेड द अबव स्टेटमेंट। आपको बताना है मिल्टन वॉज एट द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। बताइए। तो इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान में रखिए, ये विलियम ब्लेक ने बोला है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वॉर ऑफ रोजेज इज सेड टू हैव बीन फॉट बिटवीन डैश एंड डैश। किसके किसके बीच में वॉर ऑफ रोजेज अकर हुआ था, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब देना है। तो हिस्ट्री प्ले पढ़ा चुका हूँ आपको, पेड में भी दिया जा चुका है, यूट्यूब पर भी दिया जा चुका है, तो आप बता पाएंगे। और वैसे भी आपको जानकारी होनी चाहिए, हाउस ऑफ यॉर्क एंड लैंकास्टर के बीच हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। द स्ट्राइक वॉज डैश आफ्टर नेगोशिएशंस। बातचीत के बाद स्ट्राइक को क्या कर दिया गया? कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, कट ऑफ कर दिया गया, टेकन ऑफ कर दिया गया या कॉल अप कर दिया गया? तो कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, मतलब स्ट्राइक को बंद कर दिया गया, जो हड़ताल थी उसको बंद कर दिया गया, कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। हाउ डज रोजालिंड रिस्पॉन्ड टू ऑर्लैंडो व्हेन ही कंटेंट्स दैट ही विल डाई अनलेस शी रिटर्न्स हिज लव इन एज यू लाइक इट? अब इसमें आपको बताना है कि कैसे रोजालिंड जवाब देती है जब ऑर्लैंडो कहता है कि जब तक मेरी प्रेमिका वापस नहीं आती मैं उसके बिना मर जाऊंगा। तो इसमें कैसे जवाब देती है रोजालिंड, क्या कहती है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ये कहती है कि शी कंपेयर्स हिम टू द ग्रेट लवर्स ऑफ क्लासिकल लिटरेचर, शी सजेस्ट दैट शी इज़ नॉट वर्दी ऑफ सच डिवोशन, she vows to kill herself before his dying body hits the ground, she assures him that no man has ever died of love। तो वो यही कहती है, she assures him that no man has ever died of love। वो भरोसा दिलाती है कि ऐसा मत बोलो कि तुम्हारी प्रेमिका वापस नहीं लौटी तो तुम मर जाओगे, क्योंकि कोई प्यार में मरता नहीं है। द फ्रेज लीप्स डांसिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब मानवीय भावनाओं का आरोपण प्रकृति की चीज़ों पर किया जाता है तो क्या होता है? वहाँ पर पैथेटिक फैलेसी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग। शोफर की सही स्पेलिंग बतानी है। ड्राइवर होता है शोफर, शोफर की सही स्पेलिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा बी। शोफर की सही स्पेलिंग क्या है? CHAUFFEUR, शोफर। ओके। और शोफर क्या है? जो दूसरों के लिए कार चलाने की नौकरी करने वाला व्यक्ति है। ओके, आपकी कार है तो जो व्यक्ति आपकी कार चला रहा है, आपने रखा हुआ है उसे वेतन पर, तो वो आपका शोफर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नीदर अ बारोअर नॉर अ लेंडर बी for loan often loses both itself and friends। ना तो उधार दो ना तो उधार लो, क्योंकि इस प्रक्रिया में क्या होता है, दोनों चीज़ें जाती हैं। लोन ऑफन लूजेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड्स। अपनी नज़र में भी आप गिरते हैं, दोस्त भी गंवा बैठते हैं। तो उधार ना तो देना चाहिए ना लेना चाहिए, ऐसा कौन बोलता है? क्वेश्चन नंबर 7 पोलोनियस के द्वारा ये अटर की गई लाइनें हैं, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द फिगर ऑफ स्पीच यूजेस इन द एक्सप्रेशन मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी। मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, आपको बताना है। एक बार तो मर्डरस कह रहा है, फिर इनोसेंस भी कह रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? जब आपस में दो शब्द इस तरह रखे जाएं जो एक दूसरे के विरोधाभासी हों, तो वहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जिन दोस्तों के जवाब सी आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ऑक्सीमोरन यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है।
Let's come to the next question. Periphrasis, which is a roundabout way of speech writing, is also known as. Periphrasis को और किसी एक नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो सर्कमलोक्यूशन नाम से भी पेरीफ्रेसिस को जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिल्वरमैन हैज़ नेवर रेड ब्राउनिंग। सिल्वरमैन ने कभी ब्राउनिंग को नहीं पढ़ा। अब ब्राउनिंग को पढ़ा जाएगा या ब्राउनिंग की किताबों को पढ़ा जाएगा? यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? ऑथर फॉर द वर्क। वर्क की जगह पर ऑथर का नाम लिया जाता है। आई हैव नेवर रेड मिल्टन। मैंने मिल्टन को कभी नहीं पढ़ा, मतलब मिल्टन की किताबों को कभी नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर मेटोनिमी हो जाएगी। ऑथर फॉर द वर्क, जहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई होता है वहाँ मेटोनिमी होती है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अकोमोडेशन की सही स्पेलिंग बतानी है क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो अकोमोडेशन की सही स्पेलिंग ए हो जाएगी, ACCOMMODATION। अकोमोडेशन मतलब जहाँ पर आपके रहने की व्यवस्था हो, वो जगह आपकी अकोमोडेशन, रहने खाने की व्यवस्था हो जहाँ पर, वो जगह आपका अकोमोडेशन है। A figure of speech in which two terms opposite in meaning are placed side by side in the phrase is known as। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, अभी इससे पहले भी हमने किया है। एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जिसमें दो अपोजिट टर्म साइड बाय साइड रखे जाते हैं एक फ्रेज में, उस फिगर ऑफ स्पीच को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। तो वो ऑक्सीमोरोन हो जाएगा फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। देखिए, एक जीवन मिला है। मैं कह रहा था कि बीच बीच में आपसे चर्चा भी करूंगा। एक जीवन मिला है, इस जीवन में कुछ ना कुछ तो ऐसा करके जाइए। सभी की आज के डेट में लाइफ का कोई भरोसा भी नहीं होता। मैं आपको ये नकारात्मक रूप से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लाइफ में कुछ ना कुछ करके जाइए या लाइफ में कुछ ना कुछ कर गुजरिए। और ये एग्ज़ाम तो बहुत छोटी चीज़ है। आप मेहनत कीजिए, लग के मेहनत करेंगे, सफलता मिलेगी। डायरेक्शन सही होनी चाहिए, अप्रोच स्मार्ट होना चाहिए, और हम आपकी उसमें पूरी हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, कंजम्पशन की सही स्पेलिंग बतानी है आपको। क्वेश्चन नंबर 13, तो कंजम्पशन की सही स्पेलिंग यहाँ पर सी हो जाएगी दोस्तों, CONSUMPTION। कंजम्पशन मतलब किसी चीज़ की खपत। Prince Hamlet is the title character and protagonist of William Shakespeare's play Hamlet. He is the prince of which country? Prince Hamlet किस कंट्री का प्रिंस है, आपको ये बताना है। यहाँ पर किस देश का राजकुमार है? क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दीजिए। तो डेनमार्क का वो राजकुमार है, ध्यान में रखिएगा। बेसिक क्वेश्चन कई बार हम गलत करके आते हैं, क्योंकि प्रिंस ऑफ नॉर्वे की भी चर्चा है तो हम गलत कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। द एनमी लेट इन, लेट डाउन, ले अप, ले ऑफ आर्म्स। आर्मी मतलब जो दुश्मन ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करना किस अर्थ में होता है? क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो यहाँ लेट डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड्स विथ एन एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स फेथ इन गॉड्स वे, क्वेश्चनिंग ऑफ द जस्टिस ऑफ गॉड, पेसिमिज्म, रिजेंटमेंट एट द लॉस ऑफ हिज टैलेंट। किस पर ख़त्म होती है ऑन हिज ब्लाइंडनेस? किस नोट पर? पॉजिटिव नोट पर, नेगेटिव नोट पर? ये चारों विकल्पों को देखिए, जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 16 का। तो यहाँ पर फेथ इन गॉड्स वे में अंत में कहते हैं जो भगवान हमारे लिए सोचता है वो अच्छा ही सोचता है। यूजिंग द बेंच फॉर जुडिशियरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किस चीज़ का एग्जाम्पल है अगर जुडिशरी के लिए द बेंच यूज करते हैं आप? तो ये एग्जाम्पल फिर से दोस्तों एक बार क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा मेटोनिमी का। क्राउन यूज करना किंग के लिए, बेंच यूज करना जुडिशरी के लिए, इस तरह के एक्सप्रेशन जब होते हैं तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? मेटोनिमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर इन द 20th सेंचुरी? 20वीं शताब्दी में शेक्सपियर का कौन सा मेजर क्रिटिक हुआ, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब देना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा AC ब्रैडले। माई व्यूज मे बी डिफरेंट डैश योर्स बट यू शुड नॉट बी इन डिफरेंट डैश योर इंटरेस्ट। मेरे विचार तुम्हारे विचारों से अलग हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें
अपने इंटरेस्ट के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। इसमें बताइए कौन कौन से प्रेपोजिशन भरे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 में, देखिए और जवाब दीजिए। देखिए, योर व्यूज़ मे बी डिफरेंट फ्रॉम माई व्यूज़ मे बी डिफरेंट फ्रॉम योर्स बट यू शुड नॉट बी इनडिफरेंट टू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 में बी जवाब हो जाएगा आपका। फ्रॉम और टू का यूज होगा। प्रेपोजिशन जिन जिन बुक से कही गई है और मॉक ड्रिल में जो कराई गई है, पेड मॉक ड्रिल में खासकर, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ट्राउंस ड्रिल में जो कराया गया है उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, या वॉरियर्स ड्रिल चल रही है तो कभी गलत ही नहीं होगा। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट ओरेब रिफर्स टू। जो इन्वोकेशन होता है, आवाहन जहाँ किया जाता है पैराडाइज लॉस्ट में, ओपनिंग इन्वोकेशन जो होता है वहाँ पर ओरेब जो शब्द आया है उसका क्या अर्थ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो माउंट होरेब की बात हो रही है, ध्यान में रखिएगा, सी जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, चैनल को शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि आपकी हौसला अफजाई पर ही हम जिंदा हैं और यूट्यूब पर। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ये आपसे विनम्र निवेदन है। ये थे 20 क्वेश्चंस लिटरेचर के जो आपको याद रखने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।